सभी साथियों का क्रांतिकारी जय भीम। हम अमित शाह के बारे में एक कड़ी कहना चाहते हैं। ये कैसा नेता है, मेरे भीम जी को हल्का में लेता है। संसद में जाकर के कुछ भी बोल देता है। ये कैसा नेता है, मेरे भीम जी को हल्का में लेता है। ये कैसा नेता है, मेरे भीम जी को हल्का में लेता है। तो साथियों, एक गाना आप लोगों को तारकेश्वर राव टंडन जो हमारे गुरु जी हैं उनके चैनल पे देखने को पूरा मिलेगा। तो साथियों, तारकेश्वर राव टंडन गुरु जी ने इस गाने को गाया है। तो साथियों, ये सही बात है, ये कैसा नेता है और मेरे भीम जी को हल्के में लेता है। तो अमित शाह गृह मंत्री जी आपसे कहना चाहते हैं, हमारे बाबा साहब को हल्के में कभी मत लेना। आपको तो पता ही चल गया है कि आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग आपसे माफ़ी मंगवा के और इस्तीफा दिला के ही रहेंगे। क्योंकि आपने ऐसी बात ही कही है, आपने कहा है कि अंबेडकर नाम का फैशन चल रहा है। अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लें तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाएगा। तो हमें कोई स्वर्ग उर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि साथियों, जब हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे तब हमें कोई नहीं बचाने आया। ना देवी देवता, ना भगवती, ना भगवता, कोई भी बचाने नहीं आए साथियों। उस समय हमारे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बचाने आए। साथियों, बहुत लोग बोलने से डरते हैं, क्योंकि साथियों हमें कानूनी अधिकार मिला है, हमारे संविधान में हमें अधिकार मिले हैं बोलने के लिए। तो हम खुल के बोलेंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे बाप ने हमें अधिकार दिए हैं। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको अधिकार दिए हैं, तो हम खुल के बोलेंगे। तभी कहते हैं अमित शाह, औकात में रहो, नहीं तो पतलून तुम्हारी गीली कर देंगे और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। कैसे भी दो, नाक रगड़ के दो, चाहे कैसे भी दो। और ये भाजपा के लोग तो हमारे बाबा साहब को अपमानित ही करते रहते हैं। अपना अपमानित करने का इनका काम ही है। अगर तुम लोग संसद में पहुंचते हो तो हमारे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर बैठे हुए गद्दी पे तो वे तेली समाज के हैं, वो भी अंबेडकर साहिब की देन है। अगर योगी आदित्यनाथ सीएम यूपी से हैं, वो भी हमारे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है, वो भी गद्दी पे बैठे हैं। हमारे जितने भी भाजपा के नेता लोग हैं वो भी अंबेडकर साहब की देन से उस गद्दी पे बैठे हैं और आगे की ओर बोलने के लिए काम करते हैं। तो साथियों, अमित शाह ने बहुत ही गलत कहा है हमारे बाबा साहब के बारे में। तो अमित शाह आपसे कहना चाहते हैं, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है मेरे साहब ने दिया है, जो कुछ भी दिया है मेरे अंबेडकर ने दिया है। तो साथियों, सही बात, ना हमको भगवान ने दिया है, ना देवता ने दिया है, ना कोई शंकर ने दिया है, ना कोई राम ने दिया है। हमें हमारे अंबेडकर साहिब ने दिया है। हमारे भगवान है तो बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भगवान है, वरना मैं किसी को भगवान नहीं मानता। आशीष सिंह आजाद पक्का अंबेडकरवादी है, पक्का अंबेडकरवादी रहेगा और रहेगा। और सभी पार्टियों ने लगभग प्रदर्शन कर लिया है, अब तक तो माफी मांगी नहीं है। तो मैं भी इस बात को समझता था, मैंने तय किया अपनी पार्टी संगठन के लोगों के साथ बैठ के कि इस बार इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है। जिस सत्ता के नशे में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के संविधान को और महापुरुषों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, वो सभी महापुरुष जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में योगदान दिया, और उनमें जो हमारे गुरु भी हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनका अपमान करने वालों को हम इस बार बहुत मजबूत सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद रावण जी की। साथियों, चंद्रशेखर आजाद रावण भैया जी बता रहे हैं कि सभी पार्टियों ने अपना प्रदर्शन कर लिया और अभी तक अमित शाह ने माफी नहीं मांगा है। साथियों, ये भाजपा के लोग हमारे महापुरुषों का, हमारे संविधान का अपमान करते हैं और हम बहुत ही कड़ी मजबूती के साथ, कड़ी मेहनत के साथ अपना प्रदर्शन करेंगे और इन हरामखोरों को माफी मांगेंगे। क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह जी की। साथियों,
अभी तक अमित शाह ने माफ़ी भी नहीं मांगी है, लेकिन साथियों इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। साथियों इन्होंने कहा है कि एक फैशन चल रहा है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो साथियों हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा गृह मंत्री जी। साथियों जब हमारे बहुजन समाज के लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिस समय गुलाम पड़े थे, उन गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे, तब साथियों भगवान कहाँ चले गए थे? तब हम और आपको मुक्त कराने नहीं आए, उस आज़ादी से मुक्त कराने नहीं आए। जब गले में हंडी होती थी और कमर में झाड़ू, हमारे बहनों के साथ बहुत ही अत्याचार होता था, तब भगवान कहाँ गए, चले गए थे। तब साथियों भगवान नहीं आए थे, और ये अब बता रहे हैं कि अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए अमित शाह जी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे कैसे भी दो, चाहे नाक रगड़ के दो, चाहे कैसे भी दो, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने हमारे बाबा साहब के गलत क्यों कहा है? साथियों अभी तक किसी के औकात नहीं है जो बाबा साहब की ऊंचाई बराबर कर ले, क्योंकि अभी तक कोई बराबरी नहीं कर पाया है पूरे भारत देश में, और ना कर पाएगा, चाहे कितनी भी लौनियाँ लगा लो तुम लोग। और भाजपा के लोग जितने भी हैं ये साथियों सभी लोग ये बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी साथियों और एक हैं मौर्य समाज के, उन्होंने भी बाबा साहब पे गलत कहा है। साथियों जितने भी भाजपा के लोग, ये लोग बाबा साहब का अपमान करते आए हैं। और साथियों हम बात करने वाले हैं कांग्रेस सरकार की। साथियों आप लोग देख रहे हैं इस समय बहुत ही तेजी से कांग्रेस सरकार सब जगह पर रैलियां कर रही है, वो भी बाबा साहब का दिखावा देकर। साथियों इन्होंने कभी बाबा साहब का अच्छा नहीं सोचा है और ना ये सोचते हैं। साथियों आप लोगों को होशियार होना है, ये हमारा और आपका वोट लेने के लिए ये दिखावा कर रहे हैं। नीली साड़ियों में घूम रही हैं, और ये राहुल गांधी नीली बनियानी में घूम रहे हैं, और बाबा साहब का संविधान लिए फोटो लिए ये घूम रहे हैं, हमारे बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हैं। साथियों ये कांग्रेस सरकार वही है जिन्होंने हमारे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया था। और साथियों हमारे बाबा साहब को कई बार हराया भी गया चुनाव में। साथियों तो हमें होशियार होना है, कांग्रेस सरकार से भी, कांग्रेस और भाजपा दोनों से होशियार होना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। और अमित शाह आपको माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी और इस्तीफा भी दोगे, आपको दोनों काम करने पड़ेंगे, इस्तीफा दो और माफ़ी मांगो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है।